हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो अभी मैंने एसबीआई पीओ का मेंस का मॉक लगाया, फुल लेंथ मॉक लगाया। तो वैसे तो मैं सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाते रहती हूँ, इसका स्कोर वगैरह आपसे शेयर करती ही हूँ। बट आज मैंने फुल लेंथ मॉक लगाया, वो भी बहुत दिनों बाद। जब से मैंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया है उसके पहले ही कुछ 5-6 दिन या 10 दिन पहले से ही मैंने मॉक्स मतलब सेक्शनल लगा रही थी। फुल लेंथ मैंने बहुत दिनों से नहीं अटेम्प्ट किया था, एंड एग्ज़ाम होने के बाद भी मैंने सेक्शनल वगैरह ही लगाया था, कभी फुल लेंथ नहीं लगाया था। बट आज मैंने फुल लेंथ मॉक लगाया एंड इसका स्कोर डिसेंट ही रहा। बट इसमें मैंने 3 ही सेक्शन लगाया, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। मैंने जीए को नहीं छुआ क्योंकि वो पिछले साल का मॉक मैंने अटेम्प्ट किया था, 2025 वाला मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था। एंड क्योंकि 2026 वाला अवेलेबल नहीं था, मे बी अभी अवेलेबल हो, आई डोंट नो, लेकिन जब मैं लगा रही थी तो नहीं अवेलेबल था, तो जिस वजह से मैंने 2025 वाला लगाया। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरा स्कोर तो डिसेंट रहा। बट मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, मतलब मैं स्कोर तो आपको भी दिखाऊंगी कि मेरा स्कोर क्या रहा, मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो बट उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, कुछ मेरी इंटरनल फीलिंग। मुझे लगता है कि एसबीआई क्लर्क ने जो ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें 9 स्टेट में 0 वैकेंसी है, और मेरा स्टेट आपको पता है कि मेरा स्टेट बिहार है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या मैं प्रिपरेशन करूँ, मैं वो अंदर बहुत डीमोटिवेशन आ गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। एंड आप हर चीज़ का फॉर्म नहीं भर सकते हो। NIACL भरोगे, SBI क्लर्क भरोगे, मतलब उसमें वैकेंसी नहीं है, आपको यूपी जाना है, और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आने लगती है। मे बी योर फैमिली इज़ वेल सेटल्ड, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, आपको भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। एंड वो बात मुझे भी बहुत अच्छी नहीं लगती। एंड यही बात मुझे अपनी बोलनी थी कि मुझे लग रहा था ना कि SBI पीओ तो टफ एग्ज़ाम होता है, मे बी मेंस में ना हो, या प्री में भी कभी ना हो, लेकिन प्री में का मैंने अच्छा से प्रिपरेशन किया। बट मैंने सोचा है कि मैं मेंस में ना हो, मे बी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, साइकोमेट्रिक, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब कुछ। तो वो ना हो तो IBPS पी से थोड़ा सा ईजी है, साइड पे होगा तो वो हो जाएगा। और वो भी इन केस नहीं हुआ तो SBI, इतनी अच्छी प्रिपरेशन तो SBI पीओ और IBPS पीओ को कर हो जाएगी कि मैं SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क तो क्वालिफाई करूँगी ही करूँगी। क्योंकि ना तो उसमें इंटरव्यू होता है, ना ही उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, ना ही उसमें साइकोमेट्रिक या कोई भी चीज़ होता है। बस उसमें 2 ही फेज होता है, एक प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है जो कि ईजियर होता है, स्पीड नीट होती है, एंड मेंस जो कि ईजी तो होती है, डूएबल होती है। तो मैंने तो यही सोचा था। अब SBI क्लर्क ने ऐसा कर दिया, अब IBPS क्लर्क के ही भरोसे ऐसा सोचना पड़ेगा, जिस वजह से बहुत डिमोटिवेशन आ रही है कि इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन जो कर रही हूँ कि वर्थ इट होगा। मतलब ऐसा लगता है, अब मतलब अभी जब कभी भी प्रिपरेशन करते हो, एक तो यूपी में 250 सीट, फॉर्म फिल करूँ तो करूँ कहाँ से, यूपी से करूँगी तो वहाँ तो ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेट है, और 250 सीट्स ही है, वहाँ के लोग भी अप्लाई करेंगे, और बिहार, झारखंड, ये सारे लोग अब जाएंगे तो यूपी में ही जाएंगे। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रैवल करना, आप अगर मुंबई को फील करते हो तो आपको जाने में 2 दिन, आने में 2 दिन, तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रैवलिंग वाला प्रॉब्लम होता होगा। मे बी वो लोग बहुत अकेले रहते हो, घर में छोटा फैमिली हो, मम्मी पापा ही हो, और घर में मम्मी ही संभालने वाली हो, तो इतना दिन बाहर जाना, फिर आना, फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो जिस वजह से दिक्कत तो होती है, ये स्टूडेंट तो रिलेट कर पाएंगे कि आना जाना पॉसिबल नहीं होता। किसी किसी को घर से परमिशन नहीं मिल पाती कि वो इतना दूर जाए एग्ज़ाम देने को। घर वाले कहते क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की, ऐसे भी बातें बहुत लोगों की मैंने सुनी है कि होती है कि क्या ज़रूरत है उतना दूर जाने का, नहीं देना है ये एग्ज़ाम नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा। बट ये एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको कितना बुरा लगता है। चाहे जीरो वैकेंसी ही क्यों ना हो, लेकिन आप एग्ज़ाम देना चाहोगे, आप ये साल बर्बाद नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि नहीं, एक बार तो मैं ट्राई करती हूँ कि SBI क्लर्क को देकर, चाहे हो या ना हो, जीरो वैकेंसी हो,
ठीक है, बट देना तो है, ऐसा मन में आता है। लेट्स सी मैं फेल करती हूँ या नहीं करती हूँ। आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम लग रही है और आपके स्टेट में 0 वैकेंसी है या नहीं है, या फिर ठीक ठीक ही है, या आपका SBI क्लर्क के नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको क्या मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। मैंने तो आपको अपनी फीलिंग बता दी कि फिर मुझे SBI क्लर्क के मतलब वैकेंसी देखकर क्या फील हो रहा है। अब जो भी है IBPS क्लर्क है, अब देखते हैं वो भी क्या होगा, पता नहीं। तो होप करते हैं कि अच्छा ही हो। तो बस इतना ही मुझे कहना था, एंड आप अपना ओपिनियन बताइएगा। तो मैं भी आपको अपना स्कोर दिखा देती हूँ। अब जो है तो है, मैं आपको अपना स्कोर दिखाती हूँ क्या आया है। तो मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड मैंने आपको अपना स्कोर बताना था। तो मैंने SBI PO का ही दिया था, 2026 नहीं 2025 वाला दिया था, SBI PO मेंस, जिसमें मैंने फुल लेंथ, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बहुत पहले लगाया था। और ये मॉक नंबर 2 भी मैंने जब मार्च बहुत पहले ही लगाया था ये मैंने लगाया है। और इसमें मेरा स्कोर रहा है 24 का। मेरे अटेम्प्ट रहे थे 44, जिसमें 17 इनकरेक्ट हो गया। बहुत ही बुरा रहा, बट ये बहुत दिनों बाद दिया था मैंने। एन एक्यूरेसी मेरी रही 61%। SBI PO है तो 24 इज डिसेंट। मैं आपको दिखाना था ना कि मेरे कौन कौन से मैंने सेक्शन में कितने अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग एंड क्वांट में मैंने 10 अटेम्प्ट के 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट हो गए। इसी में मेरा लगता है सबसे ज़्यादा ही गलत हो गया। एंड क्वांट में मैंने 6 ही अटेम्प्ट किए थे, 5 करेक्ट हुए और 1 इनकरेक्ट हुआ। जनरल अवेयरनेस में मैंने 6 अटेम्प्ट कर दिया था। ओके, मैंने जनरल अवेयरनेस में अटेम्प्ट तो मैं नहीं करना चाहती थी। ये मैंने करंट अफेयर का सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किया था। इसमें सिर्फ मैंने मतलब उस तरह के क्वेश्चन थे जो थ्योरी बेस्ड थे, जो हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ते हैं कि ये SBI कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ। तो उसी से इसमें से 4 करेक्ट हुए, 2 इनकरेक्ट हुए। इंग्लिश में मैंने 22 अटेम्प्ट किए, 13 करेक्ट और 9 इनकरेक्ट हो गए। तो इतना मेरा स्कोर रहा। बहुत दिनों के बाद दिया था मैंने, जैसा भी स्कोर रहा ठीक ही था। ये मेरा क्रिटिकल रीजनिंग से मुझे वर्क करना होगा। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सॉल्यूशन क्या ही दिखाऊँ इसका, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन से भी मैंने गलत कर दिया था। और फिर एक ये वाला, ये इजी था, बट मुझे पता है कि मैंने क्या गलती कर दी है। सेम ये तीनों गलत हुआ, क्योंकि एक ही मिस्टेक मैंने किया था, और ये तो मैंने तुक्का मारा था मुझे बस। हाँ, ये दोनों तो मेरा इसलिए गलत हो क्योंकि मैंने एक एरर किया था, जिस वजह से ये गलत हो गया। मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ये गलत है। क्वांट में मेरे 1 रॉन्ग हुआ। एंड ये DI, सेम ही DI का क्वेश्चन था ये वाला। मुझे मारना चाहिए था 9.9:2 में, मैंने गलती से 9:1 पे मार दिया। या हैंड मेरा स्लिप कर गया, आई डोंट नो, बट इस वजह से मेरा ये रॉन्ग हो गया। एंड ये तो मेरा रहा। इसमें मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, इसमें कुछ दिखाने वाला एक वैसे नहीं है। इंग्लिश में मैं आपको दिखाती हूँ जो कि देखने के लायक है। तो इंग्लिश का ये है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना था पर इफ द हाईलाइटेड वर्ड करेक्ट है या नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे होना चाहिए नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, बट मैंने वेलोसिटी और बॉइंट मार दिया, जो कि गलत है। ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये गलत था। ये मैंने एक DI किया था, ये एक RC किया था, उसमें ये रॉन्ग हो गया था। मैंने RC को करेक्टली नहीं समझ पाई थी। एंड एक ये वाला गलत हो गया था, मैच द कॉलम वाला टाइप गलत हो गया था।
ये भी गलत हो गया था। वैसे मेंस में कुछ दिखाने लायक नहीं है कि मैं गलत क्या की थी, क्योंकि मेंस में आपके पास इनफ टाइम होता है एंड आपको एरर का चांस कम रखने चाहिए थे। बट इसमें मैंने इतने सारे एरर के, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद एक मॉक दिया था, इस वजह से ये भी एक गलत हो गया था। सर क्लोज टेस्ट में ये भी क्लोज टेस्ट का ही एक है एरर, एंड ये एक है, इसमें मैंने गलत कर दिया था, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना था। एरर के वजह से तो मेरे क्वेश्चन गलत हो ही जाते मोस्टली, तो एक ये मैंने गलत किया था। बस इतना ही मेरे स्कोर। इसमें आपको वैसा कुछ दिखाने लायक नहीं था कि मेरे के क्या इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन होते भी थोड़े से लंबे से एंड लेंदी से होते हैं, तो उसमें मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन दिखाऊं तो फिर आपको समझना होगा। वैसे मैं आपसे कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया करूँगी, तो आप अपना क्वेश्चन वो बना लिया करना। बस इतना ही आज के मेंस के मॉक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे देखने में। मैं अपना स्पोर्ट्स वगैरह आपको शेयर करती हूँ वो वाले, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशनल, ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना SBI क्लर्क को रिलेटेड ओपिनियन भी। बस इतना ही आज के लिए रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।